तो नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में जो लगातार कमेंट आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। प्रयास कर रहा हूं कि जिन छात्रों को, जिन स्टूडेंट को परेशानी हो रही है, वो यदि हमसे अगर दूर हो पाए तो मैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। बात हम लोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 की करने वाले हैं, जिसका कि आप लोगों को पता है कि अभी जो प्रोसेस चल रही है वो फाइनल वेरिफिकेशन होने के बाद अभी 2013-14 ईस्वी का, यानी कह सकते हैं कि बैक डेट का जो NCL का मामला चल रहा है वो अभी चल रहा है। और इसमें सारे जिलाधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश मिला है कि वो जल्द से जल्द छात्रों को, यानी लगभग जो 3500 छात्र न्यू NCL वाले हैं, उनको जल्द से जल्द NCL 2013-14 ईस्वी का ऑफलाइन मोड में बना करके दिया जाए। तो इस NCL को बनाने में छात्रों के साथ क्या परेशानी हो रही है, इस पर बात हम लोग करेंगे। साथ ही बहुत सारे छात्रों का कमेंट फाइनल मेरिट को लेकर के आ रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप तमाम साथियों को पता है कि प्रक्रियाएं अभी जो चल रही है, जो जिलाधिकारी के को आदेश दिया गया सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, और जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी को आदेश दिया है। यानी कह सकते हैं कि आदेश तो मुख्य रूप से जिलाधिकारी को मिला, लेकिन जिलाधिकारी जो है वो अंचलाधिकारी को आदेश दिए हैं। लेकिन अभी जो NCL बन रहा है 2013 और 14 ईस्वी का, उसमें साइन किसका होना चाहिए, इस बात को लेकर के काफ़ी सारे छात्रों का कमेंट आ रहा है। कुछ छात्रों का कहना है कि सर हमारे जो NCL उसमें CO ने साइन किया, किसी का कहना है कि नहीं मेरे में जो है RO का साइन किया हुआ है। तो अब ये देखना है कि किनका सही है। तो अगर वैसे बात किया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो NCL जारी करता है, आप लोग निश्चित रूप से नया वाला NCL दिए होंगे काउंसलिंग में। तो आप ज़रा ये बताइए कि नया वाला काउंसलिंग में जो NCL दिए थे उसमें CO का साइन था या RO का साइन था? ठीक है, तो सबसे पहले उसको देख लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों में RO का साइन था तो निश्चित रूप से समझिए कि अभी जो है उसमें RO ही साइन करेंगे। और यदि आप में CO का साइन था तो हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता है कि ये जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाने की बात है वो RO करते हैं। इस प्रकार से आपके फॉर्म में जो है वो RO का साइन होना चाहिए। अगर CO साफ कर रहे हैं तो समझिए हो सकता है कि वहाँ पर RO को अथॉरिटी नहीं मिला होगा या RO वहाँ पर नहीं होंगे, तो इस स्थिति में CO साफ कर रहे होंगे। तो इसके लिए बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। कुल मिला करके ये देखिए कि आपके पास जो है ना वो NCL बन जाना चाहिए, और NCL बनने के बाद आपको फाइनल क्या करना है, उसको अपलोड भी कर देना है। तो फाइनल हो गया, ये चीज़ें क्लियर हो गया। CO का होना चाहिए या RO का होना चाहिए। अथॉरिटी तो RO के पास है। अगर RO नहीं है, RO नहीं काम कर रहे हैं, तो CO भी काम कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ें RO का होना चाहिए, क्योंकि आपका जो न्यू वाला बना है उसमें RO ही किए हैं। पहले जो है RO नहीं हुआ करते थे 2013 में, उस समय CO ही करते थे। तो चलिए ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ छात्रों का कमेंट आ रहा है कि फाइनल मेरिट को लेकर के, तो देखिए फाइनल मेरिट की प्रक्रिया में भी वक्त लगेगा। इसलिए लगेगा जब तक ये NCL वाला मैटर क्लियर नहीं हो जाता 2013-14 का। सारे व्यक्ति फॉर्म को, यानी ये जो बनाए हैं सर्टिफिकेट, इसको भेज नहीं देते हैं, अपलोड नहीं कर देते हैं। यानी मोटा मोटी कहिए ना कि 20 जून से पहले भेजने की बात की गई है। तो 20 जून तक भेजेंगे तो संभवतः या जून में तो कुछ होगा नहीं। तो मोटा मोटी समझिए कि जुलाई में जो है वो फाइनल मेरिट आ जाने की संभावना है। और फाइनल मेरिट आने के बाद जुलाई में ही ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी, अगर सारा चीज़ सही चला तो। समझ गए, सारा चीज़ अगर सही चला तो जो है जुलाई में जो है आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन देखना यह है कि अब मामला कुछ ना उछले तब, क्योंकि अब तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शिक्षा सलाह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पल पल का अपडेट जो है वो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। साथ ही आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सबका सिलेक्शन पक्का हो और सबको नौकरी मिले, मेरी यही ईश्वर से कामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज